चलो बेटा, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं, एनर्जेटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और उसके बाद आप लोगों ने इसकी बैठ के ध्यान से प्रैक्टिस भी करनी है, पढ़ना भी, याद भी करना है। अच्छा चले बात करते हैं। सबसे पहले बेटा सिस्टम है और सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, डिफरेंस की पॉइंट्स निकाले हुए हैं, यही आप लोगों को नोट आउट करना है। जो सिस्टम है बेटा, एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज अंडर द स्टडी में आल्सो बी कॉल्ड सिस्टम। मतलब सिस्टम उसको बोलेंगे जिसमें फिजिकली या केमिकली कोई चेंज आ रहा हो या बदलाव आ रहा है या कोई तब्दीली आ रही हो, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और सराउंडिंग जो होता है, एवरीथिंग एल्स दैट डज नॉट फॉल इन द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर फॉल नहीं कर रहा होता, जो सिस्टम के अंदर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। अच्छा नंबर 2 हमारे पास पॉइंट है, इट इंक्लूड्स। इसके अंदर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है, इट इंक्लूड्स रिएक्टेंट शामिल है इसके अंदर, कैटलिस्ट शामिल है इसके अंदर। अच्छा रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्ट करते हैं, जिसके नतीजे के अंदर बाद के हमारा क्या बनती है, एक प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, रिएक्टेंट। और कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए होता है, रिएक्शन को तेज करवाने के लिए होता है, उसको कैटलिस्ट बोला जाता है, जो रिएक्शन को तेज करवा दे। उसके बाद सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, जो मिकदार के अंदर हमारे पास ज्यादा होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर मिकदार में हमारे पास जो चीज ज्यादा होती है, इसको सॉल्वेंट भी बोला जाता है। ठीक है जी, और साथ में इट इज वगैरह। ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाय अ बाउंड्री। बाउंड्री से जो होता है ना, जो हमारे पास जो सराउंडिंग होती है ना, उसकी बाउंड्री जी सेपरेट करता है, अलग करता है। और इसके अंदर सराउंडिंग अंदर देखते हैं, इसके अंदर तो अगर ये चीजें शामिल है तो सराउंडिंग के अंदर कौन सी आएंगी, इट इंक्लूड ऑल अदर थिंग्स। मतलब जितने भी इनके अलावा जितने भी चीजें आएंगे, सच एज लाइक अ बीकर है, बर्नर है, टेस्ट ट्यूब वगैरह। फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास एक, इसको कहते हैं ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। ठीक है, ये नीचे जो मैं एक, ये जो होता है ना, ये होता है बर्नर। ठीक है, जो आग देने वाला होता है, चलाने में होता है। और उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ हमारे पास, एक ये बीकर। ये जो सारी चीजें हैं इनको क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। और इसके अंदर लाइक हमारे पास कोई भी केमिकल वगैरह है, कोई भी, ठीक है, कोई भी केमिकल। और ये जिसके अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। और ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, सराउंडिंग। ये बात है, समझ में आ गई ना बात। जो चीज अंदर है वो क्या हमारी होगी, सिस्टम। जो बाहर चीजें हैं वो क्या होगी, हमारी सराउंडिंग होगी, इसके इर्द गिर्द होगी। ठीक हो गया। नंबर 3 पॉइंट जो हमारे पास है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, यानी कि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जब हीट जो होती है ना, वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है एनर्जी, तो क्या होता है, ये जो चेंज है इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे क्या है, एंड इट हैज अ पॉजिटिव साइन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन से। कब करेंगे, जब सराउंडिंग से सिस्टम की जानब होगी, सराउंडिंग से सिस्टम की जानब होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे, और उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, अब सिस्टम से सराउंडिंग, जैसा कि ये देखिए, ये जो है सराउंडिंग से सिस्टम की जानब हो रही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एंडोथर्मिक। बाहर से हो रही है ना, ठीक है, बाहर से हो रही, क्या हो रही है बोला, एनर्जी। इसी तरह ये जो है अंदर से बाहर की जानब हो रही है, इसको क्या नाम दे देंगे हम, सराउंडिंग। और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और एक्सोथर्मिक को हम क्या, रिएक्शन जो है इसको हम किससे करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ। अगर उसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसको किसके साथ करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ करेंगे। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान में रखनी, और पीछे भी हमने वैसे इसकी डेफिनेशन डिस्कस किया था। अब आगे जो इसका थर्ड पॉइंट देखिए, सराउंडिंग कैन एक्सचेंज एनर्जी। जो सराउंडिंग होती है ना, उसमें एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, हीट एंड समथिंग मैटर विद द सिस्टम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस, या फिजिकल प्रोसेस करवाया जाए, केमिकल रिएक्शन करवाया जाए उसके अंदर। जैसे कि हमारे पास नीचे दो डायग्राम्स हमारे पास बनी हुई है, एक हमारे पास एंडोथर्मिक है, एक हमारे पास एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है कि बाहर से जो हीट है वो अंदर की जानब जा रही है, अंदर की जानब जब जाएगी तो क्या होगा, सराउंडिंग जो होगा ना, जो बाहर होगा वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी बाहर। लेकिन दूसरी तरफ एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होगा, जब उस उधर से हीट बाहर की जानब निकलेगी
बाहर की जानब निकलेगी तो जो हमारे पास जो सराउंडिंग हो वो क्या क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठंडा कब होगा, गर्म कब होगा? ठंडा तब होगा जब हीट अंदर की जानब जाएगी, ठीक है, उसको तब हमारा जो सराउंडिंग वो क्या होगा, कूलर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। सराउंडिंग जो इर्द गिर्द जो है ना, जैसे कि मैंने बीकर का आपको बनाकर बताया, तो वो क्या हो जाएगी, ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब हीट बाहर निकलेगी तो देन हमारा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, वार्मर हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा। ये हमारा एक टॉपिक था जिसको हमने किया है। इसको शॉर्ट में अगर आए तो आप 2-3 पॉइंट्स बनाकर कर सकते हैं, अगर लॉन्ग में है तो एज इट इज ऐसे लिख दोगे, इंशाल्लाह आपको नंबर फुल मिलेंगे।